अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर डॉट जावा एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आर जो है एज एन एब्रीवेशन यूज़ हुआ है। ये आर का मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे रिसोर्सेज के तौर पे, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, अगर याद हो तो जब हम लोगों ने पीछे फ्रंट एंड और बैक एंड की फाइल्स देखी थी, तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास एक्सएमएल की फ़ाइल थी जो कि लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी थी, और वो लेआउट का फ़ोल्डर रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ था। ऐसे ही है ना। तो वो जो रिसोर्सेज का फ़ोल्डर है ना, ये उसको मेंशन यहाँ पर कर रहा है आर डॉट जावा, जो कि हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका है। ये भी है, और एक मैंने आपको कंटेंट व्यू का फंक्शन दिखाया था, वो तो बेसिक फंक्शन है ना जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, मुकम्मल फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में है आर डॉट जावा इज़ एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल इन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। विच सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर एक्सएमएल रिसोर्स, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ कि ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रही है हमारे एक्सएमएल रिसोर्सेज के अंदर, लाइक लेआउट्स, स्ट्रिंग्स और ड्राइबल एंड योर जावा और कोटलिन कोड। यानी कि जावा और हमारा जो कोटलिन का बैकएंड का कोड है उसके साथ हमारे जितने भी फ्रंट एंड के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो उसके लेआउट हैं, चाहे उसके स्ट्रिंग्स हैं, चाहे उसके ड्राइबल्स हैं, उन सबको क्या करती है, उसके साथ कनेक्ट करती है। इट एक्ट एज अ रेफरेंस, ठीक है। एक्ट एज अ रेफरेंस, ये भी हो सकता है कि रेफरेंस की वजह से इसे आर का नाम दिया गया हो। वैसे ज़्यादातर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिसोर्सेज का एक पूरा फोल्डर बना हुआ है। टू ऑल द रिसोर्स इन योर आर ई एस डायरेक्टरी, ये रिसोर्स की डायरेक्टरी होती है। बाय असाइनिंग ईच रिसोर्स अ यूनिक आईडी, और हर एक जो रिसोर्स होता है उसे एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है, विच यू कैन देन यूज़ इन योर एप्लीकेशन कोड, और जिसे हम बाद में यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के कोड में, ठीक है। इसकी यूजेज देख लेते हैं। अगर इसके यूजेज की तरफ जाएं तो सबसे पहले कि ये रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि देखें यहाँ पर रिसोर्स का फोल्डर है, फर्दर इसके अंदर सब फोल्डर्स बने हुए हैं। लेआउट्स का अलग है, उसके साथ मिप मैप का फ़ोल्डर होगा, फिर आपके पास फर्दर और कौन से फ़ोल्डर हो सकते हैं, स्ट्रिंग का, ड्राइबल का, अगर कोई शेप बनाई तो ये सारा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ये कि ये कोड एक्सएमएल इंटीग्रेशन है, इसके अंदर सारा एक्सएमएल का कोड होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई जावा का कोड नहीं लिखा जाता, इसमें जो भी कोड आप लोग देखेंगे ना वो एक्सएमएल का ही होगा। उसके बाद आपके पास है कि स्टैटिक असेस के लिए भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसे किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हो। द फील्ड इन आर डॉट जावा आर स्टैटिक, मीनिंग यू कैन असेस दैम विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। एक दफ़ा आपने वहाँ पर जब उसको इनिशलाइज़ कर दिया है ना किसी चीज़ को, लाइक अगर मैंने किसी एक कलर को वहाँ पर इनिशलाइज़ कर दिया है, तो मैं अपने जावा के कोड में उसे चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा इस्तेमाल करूँ वो होगा, और मैं उसे ईज़िली असेस कर सकूँगी। और ऐसा नहीं होगा कि मैं चेंज करती जा रही हूँ, जब जावा में आ रहे हैं तो वो थोड़ा 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 करके चेंज होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एग्जैक्ट हम लोग दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि रीयूजेबल है कोड इसके अंदर। अब आर डॉट जावा के साथ हम लोग वर्क कैसे करते हैं, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है। When you create or modify a resource file in a resource directory, the Android build system automatically updates the r.java file. जब कभी भी हम किसी रिसोर्स को मॉडिफाई करते हैं या जब कभी भी कोई रिसोर्स बनाते हैं, जैसे कोई कलर वगैरह, तो क्या होता है कि एंड्रॉयड जो सा है ना हमारा, वो खुद ब खुद उसकी एक आर डॉट जावा फाइल बना देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऐड अ न्यू लेआउट, यानी कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट लेआउट बनाया है तो उसकी खुद ब खुद एक आर डॉट जावा फाइल जो है वो मेरी बन जाएगी, से एक्टिविटी मेन एक्सएमएल, ठीक है। ये मेरा एक लेआउट फाइल है मेरी। इसके अंदर मेरे फर्दर व्यूज़ आएंगे, इसके अंदर मेरे टेक्स्ट व्यूज़ भी होंगे, एडिट व्यूज़ भी होंगे, व्यूज़ के ग्रुप्स बने होंगे प्रॉपर। तो ये सारा कुछ इस एक फ़ाइल में है जो कि मेरी फ्रंट एंड की फ़ाइल है। तो जब भी मैं कोई फ्रंट एंड की फ़ाइल बनाऊंगी तो उसके लिए मेरे पास आर डॉट जावा की फ़ाइल खुद ब खुद एक बन जाएगी। अ करस्पॉन्डिंग एंट्री इज़ एडेड इन आर डॉट जावा लाइक दिस, और आर डॉट जावा इस तरह से करके एक फ़ाइल बन जाएगी। अब इसका कोड देखें किस तरह से आता है। जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है। पब्लिक फाइनल क्लास आर एक क्लास है, ठीक है। ये एक क्लास है, और आप देख सकते हैं कि जो ये फॉर्मेट है ये हमारे पास जावा का है, इस वजह से इसे नाम आर डॉट जावा का दिया गया है। पब्लिक फाइनल क्लास आर, पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्लास लेआउट, ये
स्टैटिक फंक्शन होगा, और फाइनल का मतलब यह है कि नॉट चेंजेबल। फाइनल का मतलब ये होता है कि जो आपने बना दिया वो बन गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। क्लास लेआउट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट एक्टिविटी मेन इज इक्वल्स टू दिस। ये उसने क्या किया, एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है कि इस एड्रेस के ऊपर मेरी ये मेन की फ़ाइल पड़ी है, फ्रंट एंड की फ़ाइल पड़ी है। तो ये रेफरेंस जो है ना, इस ये वाला यूज़ करेगा जब भी इस फाइल ने, ये जो मेरी मेन की फ़ाइल है, इसने किसी रिसोर्स को यूज़ करना है तो वो इस रेफरेंस के थ्रू करेगा। अब इसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इस रेफरेंस के थ्रू हम लोग सेव कर सकेंगे। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर एक्टिविटी मेन इज़ द आईडी दैट कोरस्पॉन्ड टू द एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल। ये हमारी जो मेन एक्सएमएल की फ़ाइल थी उसकी आईडी बन गई है एक हिसाब से। एंड दिस इज़ अ यूनिक इंटीजर दैट रिप्रेजेंट दिस रिसोर्स, और इस रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने का ये यूनिक इंटीजर है, इसी के ज़रिए हम इसे असेस कर सकते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल कोड देखें आर डॉट की, तो हमारे पास एक्सएमएल की एक लेआउट फाइल हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, जिसको देखें तो ये इसका पाथ है। रिसोर्स में लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के नाम से ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट बनी होती है। उसमें जाके हमने एक रिलेटिव लेआउट क्रिएट किया है। ये लेआउट्स भी हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव लीनियर लेआउट्स क्या हैं। ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट एक हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो एंड्रॉयड लेआउट है। इसको हमने कहा है कि अपने मैच कर जाए अपने पेरेंट के साथ, और हाइट भी उसके पेरेंट के साथ, यानी जो भी मैं एलिमेंट इसमें डालूंगी ना, उसकी हाइट और विड्थ अपने पेरेंट के जैसी होगी। लेट्स से अगर मैंने एक बटन बनाया है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से डिफ़ाइन किया है कि उसको हमने क्या करना है, रैप कंटेंट करना है। ये हमारे पास लेआउट का कवर है, यानी मेरे पास एक मोबाइल था ना, तो उसके अंदर मैंने एक फ्रेम डाल लिया ऐसे करके, ऐसे अपनी एप्लीकेशन के लिए। अब उसके अंदर मैं क्या कह रही हूँ, ये देखें, इसके मैं हाइट और विड्थ जो है अपने पेरेंट जैसे होंगे, लेकिन जो उसके अंदर बटन बनना है उसके लिए मैं क्या कह रही हूँ, रैप कंटेंट। यानी कि जितने हिस्से पर बटन लिखा जाएगा ना, यानी मैंने अगर बटन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो सिर्फ उतना हिस्सा लेगा। जैसे कि अगर यहाँ मैं स्किप लिखती हूँ ना, स्किप, तो ये सिर्फ उतनी जगह लेगा जितने मैंने इसके अंदर लेटर लिखे होंगे, उससे ज़्यादा जगह नहीं लेगा। रैप कंटेंट का ये मतलब है। और इस बटन को मैंने एक आईडी भी प्रोवाइड की है। ये आईडी जो है कहाँ पर हमारे रिसोर्सेज में जाकर सेव होगी, और इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया है क्लिक मी का। ये सारा मेथड है रिसोर्स फाइल कोई भी क्रिएट करने का। अब उसके अंदर जावा में हमें जाना है दोबारा आगे फर्दर। अभी एक्सएमएल हमने किया है, आगे हमने अब इसके लिए जावा का भी लिखना है सारा कोड। जावा फाइल में हम लोग पहले अपनी ऐप का जो पैकेज है उसे देंगे, अपना ओएस बंडल देंगे। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया है इनका काम क्या है। व्यू जो है हमारे पास वो क्या है कि हमने जो भी व्यू अंदर यूज़ करना है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे हमारे पास एडिट व्यू है, चाहे इमेज व्यू है, जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे ना वो इस लाइब्रेरी से आएगा। उसके बाद अगर मैंने कोई बटन यूज़ करना है तो वो इस वाली लाइब्रेरी से, और अगर मैंने कोई नोटिफिकेशन यूज़ करना है तो इस लाइब्रेरी से आएंगे। और ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी के लिए भी मैंने पीछे डिफाइन किया है कि किस तरह से वर्किंग करेगा। पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट, यानी कि इसने हमारे पास क्या किया, ऐप कॉम्पैक्ट ने एक्सटेंड कर दिया हमारी मेन एक्टिविटी को, ताकि हमारी एंड्रॉयड की जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके साथ हमारी एप्लीकेशन कंपैटिबल रहे। फंक्शन लिखा है हम लोगों ने ऑन क्रिएट का, ये मेन फंक्शन होता है, इसे हमने लिखना ही लिखना होता है। और उसमें मैंने वो जो बटन ऊपर क्रिएट किया था ना, उस बटन को असेस किया है। बटन लाइब्रेरी से बटन को निकाला और मैंने कहा फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी जो भी मेरी आईडी पड़ी हुई है ना इस रिसोर्स फाइल के अंदर, उसको असेस करो। आर रिसोर्स में जाओ, आईडी लेकर जाओ, और बटन क्लिक, जो भी मेरा बटन है ना, यानी कि बटन क्लिक के नाम से कोई मेरा बटन बना हुआ है तो उसे असेस कर लो। सेटिंग होंगे आपका क्लिक लिसनर, और उसके बाद मैंने एक लिसनर लगा दिया अपने उस बटन के ऊपर कि जब भी मैं उसे क्लिक करूँगी तो छोटा सा एक टोस्ट मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन आएगा कि आपने बटन को क्या किया, क्लिक किया। ये हमारे पास मैसेज शो होगा, और ये मैसेज शो करने का ज़रिया, और लेंथ का मतलब ये है कि स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर आपको वो मैसेज शो होगा, पूरी स्क्रीन पे वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है।